बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ है, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वजह से हम अपना कोर्स को आगे प्रोसीड करें। तो इस वजह से आप सबसे गुजारिश है कि इन ऑनलाइन क्लासेस का आप फ़ायदा लें और अपना मज़ीद टाइम ज़ाया होने से बचाएँ। ठीक है, तो हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रिग्रेशन के हवाले से है। इसको हमने लॉकडाउन से पहले शुरू किया था, उसी को हम रिवाइज करके और फिर मज़ीद आगे इसको हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन। यानी रिलेशनशिप जब हम मालूम करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। याद रखें, रिग्रेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी वन और मोर देन वन। व्हेन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन। और जब हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इस किस्म के रिग्रेशन को हम फिर सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल डिफाइन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेंडिचर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिग्रेशन। ये सिंपल रिग्रेशन का एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेंडिचर लिया हुआ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनकम लिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि जितना आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगा तो ज़ाहिरी बात है आपके एक्सपेंसेस कम होगी। यानी आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इनकम यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन सच टाइप ऑफ रिग्रेशन इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा का मतलब 2 हों, 3 हो, 4 हों, जितने भी हों, ठीक है, लेकिन एक ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो इस किस्म के रिग्रेशन को फिर हम मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। इसमें डिपेंडेंट हमेशा एक ही होगा, डिपेंडेंट तो होगा एक ही, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो मल्टीपल हो। ठीक है, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल आगे बताया गया है। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ रेस्टोरेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड फ्लोर एरिया एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट हो जिसका फ्लोर एरिया नहीं, यानी उसका जो कवर्ड एरिया है जिसमें लोगों की बैठने की गुंजाइश हो, ठीक है, तो वो अगर हम ले लें तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है फ्लोर एरिया को और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, और उसका जो इनकम है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। ठीक है, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा हो और फ्लोर एरिया जितना ज़्यादा हो, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है फिर उसका जो इनकम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर एक रेस्टोरेंट है जिसके पास एरिया कम है, ठीक है, तो वहाँ पर तो लोग बैठने की गुंजाइश ही नहीं होगी, तो फिर उस रेस्टोरेंट का इनकम भी फिर कम होगा। ठीक है, या फ्लोर एरिया ज़्यादा हो और उस रेस्टोरेंट के पास एम्प्लॉयज़ ही ना हो, यानी जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर वेटर ही नहीं होगा, आपके पास कोई आएगा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो फिर आप उधर जाएंगे ही नहीं, तो मीन्स के उसके इनकम पे इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर फ्लोर एरिया ज़्यादा हो, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो, तो लाजमी बात है फिर उसका इनकम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है फ्लोर एरिया पर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर। ठीक है, अच्छा, आगे फिर क्या कहा है? In regression, the dependent variable is assumed to be random variable, whereas the independent variable are assumed to have fixed value. याद रखिए, रिग्रेशन में हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो रैंडम होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होगी वो फिक्स होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम खुद चूज़ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। आपको एग्जांपल हम इसको प्रॉपर इसमें हम करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर जब हम रिग्रेशन मालूम करते हैं तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं।
जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड का हुआ है रिग्रेशन के लिए वो लीस्ट स्क्वायर मेथड है। लीस्ट स्क्वायर मेथड के ज़रिए से हम रिग्रेशन लाइन ड्रा करते हैं और उस रिग्रेशन लाइन पे ड्रा करने से फिर हमें पता चलता है कि इसके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड हम शुरू करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड स्ट्रेट लाइन दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये हमारे पास एक बेस्ट मेथड है जिसके ज़रिए से हम रिग्रेशन लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, याद रखें हमारे पास रिग्रेशन में हम यूजुअली जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम y से रिप्लेस करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आप x को डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, y को भी इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर जो होता है तो उसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो y को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स में ज़्यादातर इस तरह लिखा हुआ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, The method of least square is an objective and efficient method of determining the best straight line। ठीक, ये हमारे पास एक बेस्ट मेथड है जिसकी वजह से हम स्ट्रेट लाइन मालूम करते हैं। The least square method provides an estimated regression equation that minimize sum of square of deviation between the observed values of the dependent variable and estimated values of the predicted variables y head। याद रखें लीस्ट स्क्वायर जो मेथड हमारे पास है इसमें हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और फिर हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वाई हेड मालूम करते हैं, तो उसमें हम फिर डिफरेंस मालूम करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड हमारे पास है जो हमें सबसे कम या मिनिमम डिफरेंस बताता है। और भी हमारे पास मेथड्स हैं लेकिन उससे हमारे पास इसका जो डिफरेंस होता है वाई वैल्यूज़ का और ये वाई हेड वैल्यूज़ का वो डिफरेंस ज़्यादा आता है। तो ये इसका ये जो डिफरेंस होता है इसमें जो वेरिएशन होती है वो सबसे कम होती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम उस डेटा को या उस रिजल्ट्स को प्रेफर करते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएशन कम हो, तो इस मेथड को इसलिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन रिलेशनशिप मालूम करने के लिए। हम रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो वो आगे हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास बराबर है y हेड इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। a जो लिखा हुआ है इसको आप अल्फ़ा बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। और b जो हमारे पास ये इसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने b को मालूम करना हो तो इसका फार्मूला हमारे पास बी वाई एक्स, यानी वाई एक्स का मतलब है कि जो इक्वेशन दिया गया है उसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाई एक्स आप ना भी देखें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ये बराबर होता है हमारे पास n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यानी n क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। आपके पास जो डेटा है तो इस पर नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन एक्स वाई की कितनी ऑब्जर्वेशन है वो उसको हम n से डिनोट करते हैं। एक्स वाई क्या है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका फिर हम सम लेंगे। ठीक है, इसी तरह एक्स वैल्यूज़ का हम सम लेंगे, वाई वैल्यूज़ का हम सम लेंगे और उस दोनों के सम को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिजल्ट यहाँ पर पुट करके हम इसको माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हम समेशन एक्स स्क्वायर और n मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x वैल्यूज़ का हम इंडिविजुअली स्क्वायर लेकर उसको जमा करेंगे और उसको फिर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो x वैल्यूज़ है उसका फिर यहाँ पर हम पहले सम लेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ये दोनों में आप डिफरेंस रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है फिर सम है, यहाँ पर सम है फिर स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करके हम इसको माइनस करेंगे और इसको हम डिवाइड करके हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह a हम मालूम करेंगे, a हमारे पास बराबर है y बार माइनस बी एक्स बार। इसको सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू या इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बराबर है y बार माइनस बी एक्स बार के। ये y बार क्या है, ये मीन ऑफ y वैल्यूज, x बार क्या है, मीन ऑफ x वैल्यूज। ठीक है, यानी y बार बराबर है समेशन y डिवाइड बाई n, x बार बराबर है समेशन x डिवाइड बाई n। ये मालूम करके इसमें पुट करेंगे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों मालूम करके हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिग्रेशन इक्वेशन या
फिटिंग ऑफ रिग्रेशन मॉडल भी इसको कहते हैं। ये ए बी मालूम करके इसको पुट करेंगे तो इसको हम फिटिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं, या फिटिंग ऑफ रिग्रेशन मॉडल हम इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है। इसकी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिग्रेशन लाइन इज मिनिमम। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो डेविएशन है, यानी हम ऑब्जर्व वैल्यूज मालूम करते हैं और प्रेडिक्टेड वाई और वाई हेड हम मालूम करते हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है ये एक ऐसा मेथड है जो हमें कम से कम डिफरेंस बताता है। और भी हमारे पास मेथड्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें ये डिफरेंस मिनिमम नहीं होता। ये एक ऐसा मेथड है जो हमें कम से कम डिफरेंस बताता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू द लाइन एक्स बार वाई बार द मीन्स ऑफ द डेटा। यानी जब हम रिग्रेशन मॉडल को फिट कर लेते हैं और उसको फिर हम डायग्राम पर ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन आ जाता है। तो जो मीन एक्स बार होता है वाई बार, वो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये उसी रिग्रेशन लाइन से पास होंगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर डेटा लेंगे और उसके थ्रू हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझें। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? वाई वैल्यूज तो हमारे पास डेटा में होती हैं, वाई हेड हम मॉडल से मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इससे माइनस कर लेते हैं और फिर जब हम इसका सम लेते हैं तो ये हमेशा हमारे पास 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन हमारे पास यहाँ पर इसमें हम वेरिएबल्स को 2 किस्म के ले सकते हैं सिंपल रिग्रेशन में। एक हमारे पास रिग्रेशन y ऑन x है। रिग्रेशन y ऑन x का क्या मतलब है कि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि x को हम डिपेंडेंट ले सकते हैं, y को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स में यूज़ हुआ है और जो एज स्टैंडर्ड है, तो वो हमारे पास y को डिपेंडेंट किया जाता है और x को इंडिपेंडेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर रिग्रेशन y ऑन x हो तो इसको फिर हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? When x is taken as dependent variable, when y is taken as dependent variable and x is taken as independent variable, then such type of regression is called regression y on x। अगर हम y को डिपेंडेंट ले लें और x को इंडिपेंडेंट ले लें तो इस किस्म के रिग्रेशन को हम regression y on x कहेंगे। ठीक है, the regression equation for y on x is given as। तो इस किस्म के रिग्रेशन के लिए हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन बराबर है y हेड इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y उसी तरह जो अभी हमने डिस्कस किया है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a इंटरसेप्ट होता है जो फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और b स्लोप होता है। ठीक है, और b के लिए हमारे पास फार्मूला उसी तरह जो हमने डिस्कस किया a के लिए ये फार्मूला हमारे पास। अगर हमारे पास इस तरह हो कि रिग्रेशन x ऑन y हो, ठीक है, तो इसको फिर हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इसके फार्मूले में कैसे चेंजेस आएंगी, इसके इक्वेशन में किस तरह की चेंज आएंगी, तो ये हमारे पास है, इसको हम डिस्कस करते हैं। When x is taken as dependent variable and y is taken as independent variable, then such type of regression is called regression y on x। अगर हम x को डिपेंडेंट ले लें, y को इंडिपेंडेंट ले लें, तो इस किस्म के रिग्रेशन को हम रिग्रेशन y on x कहते हैं। ठीक है, the regression equation for x on y can be written as। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या चेंज होगा? जिस तरह हमने ये पीछे डिस्कस किया है, यहाँ पर y था और यहाँ पर x है, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। इसी तरह यहाँ पर क्या चेंज होगा कि यहाँ पर तो हम डिपेंडेंट लेते हैं तो x को हमने डिपेंडेंट किया है, तो इस वजह से यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट लेते हैं तो इंडिपेंडेंट को हमने यहाँ पर y को लिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर हम y लिखेंगे। बाकी उसी तरह है, x यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे कि ये डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a उसी तरह इंटरसेप्ट है, और b क्या है? ये स्लोप है हमारे पास। ठीक है, b बराबर होगा, यहाँ पर देखें हमने x y लिखा है, यानी x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी जो इक्वेशन हमने लिया हुआ है उसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है और y को
इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बराबर होगा n समेशन एक्स वाई, उसी तरह समेशन एक्स समेशन वाई ये भी उसी तरह है। यहाँ पर चेंज होगी, यहाँ पर x की जगह y आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हमने x लिखा था, ठीक है, इससे पहले केस में। तो चूंकि यहाँ पर x डिपेंडेंट है तो x डिपेंडेंट के लिए इसमें डिनोमिनेटर में y हम लिखेंगे, यहाँ पर भी हम y, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास चेंज आएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जिसमें हमने ये लिखा है y बार माइनस बी एक्स बार लिखा है, क्योंकि y डिपेंडेंट था x इंडिपेंडेंट था। तो इस केस में x ऑन y के लिए हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास y की जगह x बार आ जाएगा और यहाँ पर x बार की जगह y बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन x ऑन y और y ऑन x हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम हमारे पास एक किस्म का डायग्राम है जो कि रफली हमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आती है उसमें हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं। रफली हमें बग़ैर इक्वेशन मालूम किए, बग़ैर रिग्रेशन लाइन मालूम किए, उससे पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं कि हमें पता चले कि इसमें कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म के डायग्राम को हम यहाँ पर रिग्रेशन में स्कैटर डायग्राम करते हैं। ये डॉट डायग्राम होता है जिसमें हम एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और एक वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो याद रखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो इन दोनों से जो हमारे पास डॉट्स आते हैं तो वो हमें रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। यानी इसमें मैं आपको बताता हूँ आगे एक एग्जांपल में हमने इसको बनाया हुआ है, तो इसको आप एक नज़र देख लें ये किस किस्म का डायग्राम होता है। ये हमारे पास ये स्कैटर डायग्राम है, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हमने लिए हुए हैं और इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू से हमारे पास ये इस किस्म का ये डायग्राम बन जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस होगी, या ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा। यानी आप ये स्कैटर्स को देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर इसका डायरेक्शन इस तरफ है। मीन्स के अगर ये बॉटम टू टॉप हो, जिसका मतलब ये है कि इसमें रिलेशनशिप है और इसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप एक वेरिएबल इंक्रीज करते हैं साथ दूसरा भी इंक्रीज होगा। ये इस तरह भी हो सकता है कि ये टॉप से बॉटम की तरफ इस तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप हो तो इस किस्म के रिलेशनशिप को फिर हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हम एक वेरिएबल इंक्रीज करते हैं, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, ठीक है। इसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल से फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना था कि ये स्कैटर डायग्राम हमारे पास ये इस किस्म का होता है। इसकी हम थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, अ डॉट डायग्राम इन विच द बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट इन दो वेरिएबल से रिलेटेड, दो वेरिएबल एक्स वाई है, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। इन सिंपल रिग्रेशन केस के लिए इस प्लॉटेड इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। अ डॉट डायग्राम जिसमें हम बाइवेरिएट को प्लॉट करें इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डायग्रामेटिकली। ये किस लिए यूज़ होता है कि हम एग्जिस्टेंस मालूम करें एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप मालूम करें कि रिलेशनशिप है या नहीं है। एग्जिस्टेंस का मतलब कि रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। और नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, यानी रिलेशनशिप पॉजिटिव है, रिलेशनशिप नेगेटिव है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसके जरिए से हम ये मालूम करते हैं। टू ड्रा स्कैटर डायग्राम, वैल्यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल आर शोन ऑन वाई एक्सिस एंड वैल्यूज फॉर द अदर वेरिएबल्स ऑन एक्स एक्सिस। आपको मैंने अभी बताया कि स्कैटर डायग्राम मालूम करने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। We mark a point for every given pair of values and thus obtain as many points on the graph paper as number of pair of values are available of x and y variable। हम क्या करते हैं, हम हर पेयर ऑफ वैल्यू के लिए पॉइंट लगाते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पेपर आप ले सकते हैं, सिर्फ ये आप आम पेज पर आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पेयर्स होंगे तो उतने डॉट्स हमारे पास आएंगे। उससे द फिगर ऑब्टेन्ड in this way
स्कार्ड स्केटर डायग्राम, और उससे जो हमारे पास फिर फिगर आ जाता है उसको हम स्केटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी और इसकी एक किस्म की रिवीजन भी हमारे पास यहाँ पर होगी, तो आप इसको देखें, इसको पढ़ें, सुने बार बार, और फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, प्रॉपर एग्जांपल, हम डेटा लेंगे और उसको डेटा को हम मुख्तलिफ फार्मूले के ज़रिए से फिर उसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन फिट करेंगे, रिग्रेशन लाइन हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।